ये सुनते ही अनन्या ने अपना ध्यान टैटू पर से हटाया और उसकी पीठ पर मौजूद घाव पर लगाया। उसकी पीठ लाल हो गई थी। हालांकि अभिनव की मोटी सी शर्ट ने उसे बचा लिया था, वरना ये घाव गहरा भी हो सकता था। उसकी पीठ देखकर अनन्या बोली, घाव कुछ खास नहीं है, मैं तुमसे कह ही रहा हूं कि मैं ठीक हूं। अभिनव ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। अनन्या ने उसकी बात दोबारा इग्नोर की और बोली, क्या तुम 2 मिनट मेरे साथ बाथरूम में आ सकते हो ताकि मैं ये पीठ धो सकूं? प्लीज जल्दी करना, मैं बहुत थका हुआ हूं और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या ने अभिनव की आंखों में देखा और बोली, तुमने कुछ खाया नहीं? पहले क्यों नहीं बोला? जब अभिनव ने इसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। इससे पहले कि अनन्या वापस आती, अभिनव नहाने के लिए बाथरूम में घुस चुका था। नहाने के बाद उसने सिर्फ पैजामा पहना हुआ था। वो जानता था कि अनन्या उसकी पीठ धोए बिना मानने नहीं वाली थी, इसीलिए वो बिना टी शर्ट पहने ही बाहर आ गया था। जैसे ही अभिनव बाहर आया, वैसे ही अनन्या भी कमरे में आ गई थी। उसने अभिनव से कहा, मैंने मेड्स को बोल दिया है, वो अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देगी। तुमने मेड्स को मेरे लिए खाना बनाने को बोला है? अभिनव ने हैरान होते हुए पूछा। आज से पहले अभिनव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभिनव को चाहे भूख लगे या नींद आए, अनन्या को आज से पहले इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज अनन्या ने जो किया उससे देखकर अभिनव सच में हैरान हो गया था। तुम नहा लिए हो ना? लाओ मैं तुम्हारे घाव पर लोशन लगा देती हूँ ताकि तुम्हें जलन ना हो, अनन्या ने कहा और अभिनव को बैठाकर उसकी पीठ पर लोशन लगाने लगी। लोशन लगाते हुए ही अनन्या के दिमाग में एक सवाल आया और उसने अभिनव से पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अनन्या ने आगे कहा, प्रोटॉन में जो कुछ भी होता है उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मैं ये सवाल तुमसे पहले भी पूछने वाली थी, लेकिन तब टाइम ठीक नहीं था। अभिनव उसके सवाल के जवाब में चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। उसने कभी सोचा नहीं था कि अनन्या ऐसा कोई सवाल कर सकती है। वो जब तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैं एक कोने में खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। इसके अलावा इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं बस गेस करता हूँ कि कौन किस बात को असल में क्यों कह रहा है। अनन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और एक पल के लिए खामोश हो गई। आखिर में उसने कहा, थैंक यू। अभिनव को फिर से अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सुना तो थैंक यू ही था, लेकिन उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि अनन्या ने थैंक यू कहा होगा। इतने में अनन्या ने दोबारा कहा, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अगर कॉफी मेरे ऊपर गिरती तो शायद मेरे शरीर पर ज्यादा घाव आ सकते थे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद अनन्या उठी और अभिनव की पुरानी शर्ट को उठाने से पहले ही एक पल के लिए उसे देखने लगी। फिर उसने उसे उठाया और उसे लेकर बाहर निकल गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में शर्ट नहीं थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी शर्ट खराब हो गई, मैं तुम्हें नई खरीदवा दूंगी, अनन्या ने कहा। अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, उसकी जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और इतना कहकर अभिनव कमरे से बाहर चला गया। अनन्या जब उसे जाते हुए देख रही थी तो अपने आप ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। अनन्या ने अभिनव के साथ जो किया था उसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिनव उसके लिए ऐसा कुछ कर सकता है। उससे रहा नहीं गया और वो अभिनव के पीछे जाने लगी। जब अभिनव कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मेड्स ने उसके लिए चीज ग्रिल सैंडविच, पनीर पकोड़े और ठंडा ठंडा श्रीखंड लगा रखा था। साथ में कुछ फ्रूट्स भी थे। अभिनव जैसे ये सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा, वैसे ही उसका फोन बज उठा। ये चाहत का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाय चाहत। अभिनव को पता नहीं था कि अनन्या भी उसके पीछे आ रही थी और अभिनव के फोन उठाने से पहले ही उसके पीछे खड़ी हो चुकी थी। जैसे ही अनन्या ने चाहत का नाम अभिनव के मुंह से सुना तो वो रुक गई। ना जाने क्यों उसे अपने अंदर एक भयंकर सी जलन महसूस हुई। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों इतनी रात को फोन किया था चाहत ने अभिनव को? क्या कारण था अनन्या की जलन का? क्या अनन्या के दिल में अभिनव के लिए प्यार पनपने लगा था? क्या नया मोड़ लेने वाली थी इस शादी की अफलातून गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।